प्रथम दर्शन होती है हर दिन सुबह सुबह। मेरे साथ बाबा का एक बड़ा चमत्कार हुआ। जुलाई 2021 की बात है, जब मैं पहली बार सब सुन करके सोया। उस दिन ऐसा लगा कि बाबा हमारे पास आए और उन्होंने कहा कि जब आपका बेटा कैची धाम जाने को कह रहा है तो आपको जाना चाहिए। और हम लोगों ने एकाएक पता किया तो एक कैची धाम जाने की यात्रा बन रही थी और इमरजेंसी है तो वो आपका कटता चला जाएगा। हाँ, एक और बड़ी घटना है, अगर आप दर्शक रेडी हो तो मैं शेयर करना चाहूँगा। मेरा बेटा फाइनल ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में, वो भी हमारे साथ अभी आया हुआ है बाबा के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, अभी हमने सुने इनके अनुभव, किस तरीके से रिपोर्ट बदल गई और किस तरीके से बेटे के अंदर एक भक्ति जाग गई। क्योंकि दोस्तों हम हैं युवा पीढ़ी में, और आजकल की युवा मुझे नहीं लगती कि वो भक्ति के मार्ग पे जा रही है। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने उनको अपाहिज बना दिया है। हर किसी छोटे बच्चे को लैपटॉप दे दिया, हर किसी, क्योंकि माँ बाप, मेरे ख्याल से पहले के ज़माने हमने तो जली हुई लकड़ी से मार खा रखी। हमने जो दिया मंदिर में जलता है, उस दिए को जला के किताब पढ़ की, वो मुझे अभी भी दिन याद है। क्योंकि हम मिडिल फैमिली से थे और अच्छे तरीके से उतनी आर्थिक स्थिति, आज जो स्थिति है मेरे पास, जो भी मेरे पास फ़ोन है या मेरे पास लैपटॉप है या मेरे पास वो है, वो किसी तरीके से भी मेरे माध्यम से हो, तो मैं उन चीज़ों का साधन ले रहा हूँ। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है, जो माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अपाहिज इसलिए बना रहे कि उनमें सुख सुविधा सारी दे रखी। पहले से क्या होता था, बच्चे भी कमाते थे, माँ बाप भी कमाते थे, अच्छे से परिवार में रहते थे। आज की डेट में माँ बापों ने इतना कमा दिया कि बच्चे को नंगे पैर नहीं घूमने देते, मिट्टी नहीं खाने देते, गोद से नीचे नहीं उतारते। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। किसी भी बच्चे को पैदा हो जाए ना, जब मैं जब पैदा हुआ था तो मेरे को अभी भी याद है कि 6 महीने का जब हुआ था तो एक तरफ रख गया था, मर गया करके। लेकिन मेरे पापा आए, उन्होंने अच्छे से हिलाया उनको, ये तो जिंदा है, फिर उसका मालिश वालिश करी, क्योंकि मैं इतना कमज़ोर था। तो पहले के टाइम में हमें बांध दिया जाता था, कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता। लेकिन इस टाइम में ऐसा नहीं होता। इस टाइम में आया रख दी जाती है, हॉस्टल में डाल दिया जाता है, कई सारी सुख सुविधाएं उनको। यार, क्योंकि इतना पैसा है ना लोगों के पास, इतना पैसा है, वो प्यार नहीं देते, वो पैसों से सब कुछ कर देते हैं। और मरने तक का एक फौजी इंसान भी है, 15 साल जॉब करता है, जॉब करने के बाद भी वो 15 साल के बाद अपनी पूरी जवानी उसने नौकरी में बिताई। नौकरी में बिताने के बाद उसने तुम्हारे नौकरी करने का, जैसे ही रिटायर होकर 16 साल में आया, कोई भी फौजी 18 साल में लग रहा है तो 23-24 साल में शादी हो रही है, उसके बाद वो 32 साल की उम्र में घर आ जाता। चलो 35 साल की उम्र में, 32 साल में 16 साल हो जाता है, 16 साल में रिटायर आ जाता है। उसके बाद भी वो चैन नहीं बैठता कि यार चलो पेंशन मिल रही 25-30 हज़ार रुपये, 35 हज़ार रुपये शायद पेंशन मिलती है, उतनी पेंशन मिल रही है, वो चुप नहीं बैठता। वो उसके बाद भी कहीं स्टेट बैंक में गार्ड की जॉब, उसकी जॉब करता है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। कभी उसने अपनी नौकरी का 10% खर्च किया? नहीं किया। उसके बच्चा पिज्जा खा रहा, उसका बच्चा शराब पी रहा, सिगरेट पी रहा, उसी के पैसों से, और वो वहाँ डंडा लेके वो कर रहा है। ये मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो घर की परिस्थिति भी किसी की कुछ होती है, तो वो चीज़ मैं हर किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। अधिकतर ऐसा हो रहा है। यार, आपने 16 साल जॉब कर ली, अच्छे से रहो ना, आप अच्छे से खाओ, अच्छे से पियो। गलत कह रहा हूँ? और मैं एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ कि बच्चों में शिक्षा थोड़ी कम आए, नौकरी थोड़ी छोटी वाली करे, लेकिन अध्यात्म की शक्ति उसमें जुड़ी हुई हो, तो उसकी जो जीवन शैली है वो भी बदल जाएगी। जहाँ वो नौकरी करता है वहाँ भी सम्मान आएगा, और जहाँ वो आगे जाता है, चाहे वो पढ़ाई करने के लिए जाता है या नौकरी करने के लिए जाता है, तो वहाँ वो उत्तम और अति उत्तम कर पाएगा। हम लोगों ने इसको देखा, और मैंने जून ऑनवर्ड ये तय किया है कि मैं अपने इनकम का 2 से 3% टाइम और 2 से 3% मनी केवल और केवल अध्यात्म के ऊपर, मंदिर के ऊपर, लंगर के ऊपर खर्च करूंगा, और जितने भी गरीब लोग हैं उनकी सेवा में लगाऊंगा। क्योंकि बेटे तो पढ़ के अच्छे कर ही जाएंगे, बेटियां भी अच्छे घरों में चली जाएगी, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनका कि कोई सहारा नहीं है, और बाबा जिसके लिए संघर्ष करते थे, जिसके लिए संदेशे देते थे, जिसके लिए सेवा करते थे, शायद हम लोग उससे विचलित हो गए, और इसीलिए हम लोग को ये पीड़ा होती है। ये बात यहाँ पहली बार जब मैं जून में आया
तो अनुभव हुआ। और मैं इस बात के लिए घर में बना रखा है कि मैं इस महीने में क्या आता है ये इनकम देखो, इसका 2% निकालो, चाहे कैंची धाम जाने में हो, कंबल बांटने में हो, लंगर करने में हो, दान करने में हो, कैसे भी हो, लेकिन ये गरीबों में जाना चाहिए। उन्होंने इतना दिया और हम कुछ भी नहीं देते, तो शायद इसलिए बच्चों में संस्कार नहीं आ पाती। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि बच्चों में संस्कार, लेकिन ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं बहुत सारे लोग अपने बच्चों को संस्कार भी देते हैं। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बच्चे लोग करते हैं और माँ बाप करते हैं, सेवा करते हैं, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों आप प्लीज़, एक रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को करिए, सारी सुख सुविधा दीजिए, लेकिन संस्कार और अध्यात्म से जोड़ेंगे ना, तो कोई भी बेटा शादी होने के बाद आप लोगों को अकेले नहीं छोड़ेगा जी। अकेले छोड़ने का कारण ही यही है, आपने इंजीनियर बना दिया, अमेरिका में रख दिया, या वो दुबई चले गया या कहीं चले गया, चलो वो तो मैटर नहीं है, वो तो चलो बिजनेस। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो लोग दिल्ली में ही रहते हैं, उनका बेटा कहीं और रहता है अपनी बीवी के साथ और माँ बाप अलग रहते हैं, और वो बूढ़े माँ बाप अपने लिए अलग खाना बना रहे हैं, अलग खा रहे हैं, या कभी खाना खाए बिना सो जा रहे हैं। जो भी है यार। एक पिता अपने सोचता है कि बेटे को मैंने जन्म दिया, उसके बाद तुम्हारे आगे बढ़े और पाला पोसा, नौकरी में लगाए, शादी करी, नाती पोतों के साथ खेलूं, बहू खाना बना के खिलाए, एक सुखी परिवार। ऐसा वो अगर संस्कार होंगे, दूसरी बात आध्यात्मिक से जुड़ा होगा, तो वो ये काम कर पाए, फैमिली चेन बनेगा बस। अगर आपने सब कुछ दे दिया ना, फिर तो सोचेगा कि उल्लाते रहेगा, क्योंकि कमी किसी के पास नहीं। मैं नहीं मानता आज की डेट में किसी के पास पैसों की कमी है, और जिनके पास पैसों की कमी है वो खुद उसके अपने जिम्मेदार हैं। एक एंगल और है, छोटे गांव की बात नहीं है, बड़े शहर दिल्ली, पूना, मुंबई में आप देखिएगा कि माता पिता दोनों ही जॉब कर रहे हैं या दोनों ही बिजी हैं, बच्चा बहुत डिरेल हो गया, डिरेंज हो गया, और उसके बाद हजारों में नहीं लाखों रुपया खर्च करते हैं साइकियाट्रिक मनोविशेषज्ञ पर, और वो डॉक्टर उनको दवाइयाँ दे देकर उनके लीवर किडनी को कहीं प्रभावित कर देता है, दिमाग को भी प्रभावित करता है। लेकिन वहाँ चाहिए अध्यात्म की शक्ति। जो हमने बहुत पहले 1970 की बात सुनी, रिचर्ड की घटना जो बाबा नीम करोड़ के साथ हुई, जब वो पिल्स लेते थे, तब हमें लगा कि नहीं, यहाँ दवाई देने की बात नहीं है। तो अगर कभी किसी का बच्चा मनोवैज्ञानिक तौर पर प्रभावित हो, तो मैं जरूर कहूँगा कि विजय भाई का नंबर लो, इनके चैनल को फॉलो करो और बाबा के दर्शन करो। ये माध्यम है, ये एक साधन है जहाँ आपको एक रास्ता मिलेगा, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, कहाँ ठहरना है, कब आना है, क्या मौसम, और उसके बाद पक पक की जानकारी मिलेगी। और फिर आप जो डॉक्टर के पास जा रहे हैं, और डॉक्टर एक बीमार बच्चे को और महा बीमार कर रहा है, उसके माइंड वाला एक पार्ट अगर प्रभावित है तो हार्ट, लीवर, किडनी भी खराब कर दे रहा है दवाइयाँ खिला के। तो आप कृपया करके इस चांस को लीजिए, यहाँ कोई खर्चा नहीं है, दर्शन है, और दर्शन में इतनी शक्ति है कि आपको 6-8 महीना नहीं वेट करना पड़ेगा। हमें लगता है महीने 2 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, रुपयों की यहाँ इन्होंने सर ने सही बोला कि रुपयों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को भी कोई रुपया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना आइए, बाबा जी के चरणों में ध्यान कीजिए, और बाबा जी से जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम बाबा जी को बोलिए और अपना चले जाइए। और बाबा जी की से यहाँ से हनुमान चालीसा आप ले जा सकते हैं। ले जा क्या सकते हैं, ले जाने का मतलब ये नहीं कि आप किताब ले जाके आपने किताब में रख दी, ये ले जाने से ये तात्पर्य कि आप यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए और अपने साथ लेके जाइए, और घर में जाके उसका अध्ययन कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने किसी, क्योंकि हनुमान चालीसा में बहुत ऐसे हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरो पवन कुमार, ऐसे ऐसे शब्द हैं, इनके अगर आप अर्थ ढूंढने स्टार्ट करोगे तो कई सारे अर्थ आपको मिल जाएंगे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, ये सारी ऐसी लाइनें हैं ना, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, ये सब कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी के तारों से जुड़ी हुई है, और कहीं ना कहीं हम इनसे जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी बात बताई सर ने, और मुझसे लगातार जुड़े हुए हैं। और मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि आपको यहाँ कैंची धाम आने के लिए बस सेवा भी राधा भाटिया जी ने सुविधा जो चल रही थी, कुछ उसमें अगर नहीं आना चाहते हैं या ट्रेन से आना चाहते हैं, तो ट्रेन से भी यहाँ पर बहुत कम लागत में। तो दोस्तों, एक राधा भाटिया जी ने ट्रेन से सुविधा स्टार्ट करी है कि आप काठगोदाम तक का दिल्ली से ट्रेन से आ जाएंगे, और उसके बाद फिर यहाँ बस करी जाएगी, और आपको 4 धाम जिस प्रकार से भी जो उचित है, कम से कम
मैंने अभी गिने थे तो 8 मंदिर आ रहे थे, 2 दिन में या 3 दिन का प्रोग्राम बन रहा था, 8 मंदिर आ रहे थे। तो बहुत अच्छी सुविधा उन्होंने कर रखी है और मैं भी आपको निरंतर कैंची धाम में मिलता रहूँगा, जिस प्रकार से बाबा जी की जो स्वेच्छा होगी। और सारे आपके क्वेश्चनों के उत्तर और आपके मन में जितने भी बहुत सारे लोगों की विश्वास कि क्या वाकई में चमत्कार होता है, क्या वाकई में। तो दोस्तों मेरे पिछले वीडियो आप देख सकते हैं, तो उनमें मैं कोई किसी किताब से पढ़ के कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं किसी के रुपया दे के मैं किसी को बुलवा नहीं रहा हूँ कि ऐसा बोलो। लोग खुद अपना नाम ले रहे हैं, जगह जगह से विभिन्न देशों से, वैसे तो अभी कोरोना काल है लेकिन विदेश के भी लोग मुझको मिलते हैं, मिल चुके हैं। तो उनके भी अनुभव खुद, जैसा इनके साथ हुआ कि रिपोर्ट बदल गई, तो ये खुद बता रहे हैं, मैंने कोई पैसों में वो नहीं करा। और ये ना ही ये किसी किताब में है, ये शायद पहले ही बार आप सुनेंगे और आपको ये और कहीं शायद इससे पहले मिलेगी भी नहीं। या बहुत से में कभी रंगीला सौदागर किताब आई तो मैं अगर उसमें मेंशन करूं, या बाबा जी से जुड़ी कोई मैं किताब में डायरी आ चुकी है किताब लिखूं तो उसमें मेंशन हो, तो वो चीज़ उसमें मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है बहुत लंबा और मैं हूँ कांकरी घाट में। अब यहाँ से कैंची धाम जाना है, उसके बाद दिव्या दीदी आ रही है तो उनको मैंने विजिट कराना है। उनका भी एक प्रॉब्लम आ रही है, कोई ई पास की प्रॉब्लम आ रही है, अभी फ़ोन नहीं उठा रहे, देखते हैं क्या बाबा जी चाहते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो को मंगल और मिलते हैं किसी अन्य मंगल में। जय नीम करोरी बाबा जी, जय।